नमस्कार दोस्तों, मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2 अगस्त 2021 का करंट अफेयर्स। जितने भी सवाल बनते हैं करंट अफेयर्स के वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला सवाल से। सबसे पहला सवाल है कि ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। तो ट्रांसजेंडर के लिए, ठीक है, ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है कर्नाटक। कौन बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। जो है ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, ठीक है। अगर हम बात करें कर्नाटक के बारे में तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु, ठीक है। बेंगलुरु में ही इसरो का मुख्यालय स्थित है। किसका मुख्यालय स्थित है? इसरो का। तो इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना हुआ था 1969 को। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है इसरो के? तो के सिवन वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष है, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय स्थित है वो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है और बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कर्नाटक में और इंपॉर्टेंट की चीज क्या क्या है? कर्नाटक में 28 लोकसभा सीट है। कितनी लोकसभा सीट है? याद रखिएगा कि कर्नाटक में 28 लोकसभा सीट है। अगर हम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, अंशी राष्ट्रीय उद्यान और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये सब कहाँ स्थित है? ये कर्नाटक में ही स्थित है, ठीक है। देखिए कर्नाटक में कृष्णा राज सागर बांध जो है, ठीक है, एक अलमाटी बांध जो है, वो सब कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में ही स्थित है। अगर हम तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना राजधानी क्या है? हैदराबाद। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है और लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। बिहार की राजधानी क्या है? तो पटना। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं जिसका नाम क्या है? आपको पता ही होगा। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं बसवराज बोम्मई, ठीक है। बसवराज बोम्मई जो है कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं। और कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? थावर चंद गहलोत, ठीक है। थावर चंद गहलोत जो है कर्नाटक के राज्यपाल है, ठीक है ना। तो चलिए फिर अगला सवाल देखेंगे, सेकंड नंबर सवाल। तो देखिए दूसरा नंबर सवाल है कि सऊदी अरब में रेड लिस्ट में शामिल देशों के लिए कितने वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो सऊदी अरब में हाल फिलहाल में अभी रेड लिस्ट जारी किया गया था, ठीक है। उसमें भारत भी शामिल है, यानी कि हमारा इंडिया भी शामिल है, ठीक है। और देश शामिल है तो उसमें शामिल देशों के लिए कितने वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये 3 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है सऊदी अरब में रेड लिस्ट में शामिल देशों के लिए, जिसमें से हमारा देश भारत भी शामिल है, ठीक है। तो सऊदी अरब की राजधानी क्या है? तो रियाद जो है सऊदी अरब की राजधानी है, ठीक है। रियाद क्या है? सऊदी अरब की राजधानी है, ठीक है। याद रखिएगा कि रियाद जो है सऊदी अरब की राजधानी है। नेक्स्ट देखेंगे 3 नंबर सवाल। देखिए 3 नंबर सवाल है कि किस देश ने हेपेटाइटिस के लिए विश्व की सबसे सस्ती एवं प्रभावी दवा पंजीकृत की है? तो ये क्या है? मलेशिया, ठीक है। मलेशिया जो है हेपेटाइटिस के लिए, किसके लिए? हेपेटाइटिस के लिए विश्व की सबसे सस्ती एवं प्रभावी दवा का पंजीकृत किया है मलेशिया, ठीक है। सबसे पहले ये जाने कि मलेशिया किस महाद्वीप में स्थित है। मलेशिया जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया महाद्वीप में टोटल कितने देश आते हैं? तो आपको बताए थे कि 48 देश आते हैं, ठीक है। कितने देश आते हैं? 48। और 3 ऐसे देश हैं जो एशिया महाद्वीप के साथ साथ यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, जैसे कि रूस की राजधानी मॉस्को, ठीक है। ये किस में आता है? तो यूरोप में आता है, लेकिन रूस का जो कुछ भाग है वो एशिया महाद्वीप में भी आता है, ठीक है। तो देखिए मलेशिया राजधानी क्या है? मलेशिया राजधानी है कुआलालंपुर, ठीक है। कुआलालंपुर जो है मलेशिया राजधानी है। मलेशिया जो है एशिया महाद्वीप में आता है, ठीक है। अगर हम बात करें अमेरिका के बारे में तो अमेरिका राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। और वाशिंगटन डीसी जो है पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन जो 46वें राष्ट्रपति है और कमला हैरिस 49वें नंबर की उपराष्ट्रपति है अमेरिका की, जो ये भारतीय मूल की हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए चीन की राजधानी क्या है? तो चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग, ठीक है। चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्से नदी, जिसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर। कितना है? 6300 किलोमीटर, जो एशिया की सबसे लंबी नदी है। चीन की सबसे लंबी नदी क्या है? यांगत्से। इसका नाम है यांग तसी, ठीक है, जिसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर, ठीक है ना। ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। अगर हम बात करेंगे जापान के बारे में तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और जापान की मुद्रा है येन, ठीक है। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो योशिहिदे सुगा जो है जापान के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर अगला सवाल देखेंगे, 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल है कि हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य को पेयजल परियोजनाओं के लिए
445.89 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, तो ये पंजाब को, ठीक है, यानी कि नाबार्ड ने पंजाब राज्य को पेयजल परियोजनाओं के लिए 445.89 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। किसको दिया है? तो ये पंजाब को दिया है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका स्थापना हुआ था 12 जुलाई, ठीक है, 12 जुलाई 1982 को। कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड का स्थापना हुआ था। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। और इसका स्थापना कहाँ हुआ था? तो ये भारत में ही हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? तो 12 जुलाई 1982 को, ठीक है। अगर हम बात करेंगे पंजाब के बारे में, पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़, ठीक है। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? अमरिंदर सिंह, ठीक है ना, पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। और बीपीसी बदनौर जो है पंजाब के राज्यपाल है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे गोवा के बारे में, तो गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। अब पणजी जो है मांडवी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? मांडवी नदी के किनारे स्थित है पणजी, ठीक है ना। गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रमोद सावंत, ठीक है। प्रमोद सावंत जो है गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। और भगत सिंह कोश्यारी जो है वर्तमान में गोवा के राज्यपाल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है कौन सा है? तो ये है गोवा, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, राजस्थान जो है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश, ठीक है दोस्तों। हम उत्तराखंड के अगर बारे में बात करेंगे, तो उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री बने हैं, नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? पुष्कर सिंह धामी, ठीक है। और बेबी रानी मौर्य जो है उत्तराखंड के राज्यपाल है, ठीक है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये सब कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में कितनी लोकसभा सीट है? तो उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट है। कितनी लोकसभा सीट है? 5, ठीक है। गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है और यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है, ठीक है। ये सब कहाँ स्थित है? तो ये भी उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, जिसका इसका पुराना नाम क्या है? तो हेली नेशनल पार्क। इसका स्थापना हुआ था 1936 को। कब हुआ था? 1936 को इसका स्थापना हुआ था। किसका? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का, ठीक है। अगर हम बात करेंगे उड़ीसा के, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। उड़ीसा का राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल, ठीक है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। उड़ीसा का राज्यपाल है गणेशी लाल। उड़ीसा का स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1936 को। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को इसका स्थापना हुआ था। किसका? तो उड़ीसा का। इसलिए 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। उड़ीसा के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो गणेशी लाल। और मुख्यमंत्री हैं और नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं, ठीक है ना। हीराकुंड बांध जो महानदी पर स्थित है, ये सब कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। कोणार्क मंदिर जिसे हम ब्लैक पगोडा के नाम से जानते हैं, ये भी उड़ीसा में ही स्थित है। जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क मंदिर, लिंगराज मंदिर जो भुवनेश्वर में स्थित है, ये भी कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। देखिए उड़ीसा में रथ यात्रा निकलती है। कौन सी यात्रा? रथ यात्रा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो सवाल था कि हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य को पेयजल परियोजनाओं के लिए 445.89 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो ये दिया है पंजाब, ठीक है ना, पंजाब राज्य ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर सवाल। देखिए 5 नंबर सवाल है कि किस देश में विश्व का सबसे बड़ा स्टार नीलम क्लस्टर मिला है? तो ये मिला है कहाँ? श्रीलंका में, ठीक है। श्रीलंका में मिला है विश्व का सबसे बड़ा स्टार नीलम क्लस्टर। क्या मिला है? स्टार नीलम क्लस्टर विश्व का सबसे बड़ा क्लस्टर है। ये कहाँ मिला है? तो ये मिला है श्रीलंका में, ठीक है। श्रीलंका राजधानी क्या है? तो श्रीलंका राजधानी है कोलंबो। और श्री जयवर्धने पुरे कोटे भी श्रीलंका की राजधानी, यानी कि श्रीलंका की 2 राजधानी है। कौन कौन सी है? एक कोलंबो है और एक श्री जयवर्धने पुरे कोटे है, ठीक है। श्रीलंका के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो महिंद्रा राजपक्षे, ठीक है। महिंद्रा राजपक्षे जो है श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं और गोताबाया राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका को पाक जलडमरू मध्य, ठीक है। पाक जलडमरू मध्य यानी कि भारत और श्रीलंका को अलग करता है, ठीक है, जिसको हम पाक स्टेट भी बोलते हैं। अगर हम बात करेंगे चीन के बारे में, चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग, ठीक है। चीन की मुद्रा क्या है? यूनान। चीन के राष्ट्रपति कौन है? तो चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। चीन की राजधानी है बीजिंग, ठीक है। चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्से नदी। कौन सी नदी है? यांगत्से
तसी नदी, ठीक है, यांग तसी नदी, जिसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर, ठीक है, जो एशिया की सबसे लंबी नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? तो भारत और चीन के बीच है मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा है भारत और चीन के बीच। तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा। अमेरिका और कनाडा के बीच 49 डिग्री समांतर रेखा। कौन सी रेखा है? तो 49 डिग्री समानांतर रेखा है, ठीक है। और उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच है 38 डिग्री समानांतर रेखा। कौन सी रेखा है? 38 डिग्री समानांतर रेखा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप समझ गए होंगे। अगर हम बात करेंगे इंडोनेशिया के बारे में, एक एक ऑप्शन को डिस्कस करने वाले हैं जबरदस्त तरीके से। इंडोनेशिया राजधानी क्या है? तो जकार्ता, ठीक है। इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? तो इंडोनेशियन रुपया। इंडोनेशिया के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो जोको विडोडो जो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर अगला सवाल देखेंगे, 6 नंबर सवाल, ठीक है। देखिए 6 नंबर सवाल है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास कितनी मिलियन टन स्वर्ण अयस्क का भंडार है? तो 500 मिलियन टन है। कितने मिलियन टन है? 500 मिलियन टन। यानी कि हाल में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास 500 मिलियन टन स्वर्ण अयस्क का भंडार है। स्वर्ण मतलब क्या होता है? सोना। सोना का संकेत क्या होता है? AU होता है। क्या होता है? AU। और इसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या 79 होता है। कितना होता है? 79। ये भी आपको ध्यान में रखना है। सोना का संकेत क्या होता है? स्वर्ण यानी सोना, सोना का संकेत होता है AU और इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या यानी कि 79 होता है, ठीक है। तो आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास कितने मिलियन टन स्वर्ण अयस्क का भंडार है? तो 500 मिलियन टन का स्वर्ण अयस्क का भंडार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर सवाल। तो देखिए 7 नंबर सवाल है कि भारत और किस देश के बीच कॉर्पेट का 36वां संस्करण हुआ है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच, ठीक है। भारत और इंडोनेशिया के बीच कॉर्पेट का 36वां संस्करण हुआ है। कितवां संस्करण? 36वां संस्करण। ये भी आपको ध्यान में रखना है, किसके बीच हुआ है? तो ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे इंडोनेशिया के बारे में, तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि इंडोनेशिया की राजधानी क्या है। तो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, ठीक है। जकार्ता जो है इंडोनेशिया की राजधानी है और इंडोनेशिया की जो मुद्रा है वो है इंडोनेशियन रुपया, ठीक है। इंडोनेशिया के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो जोको विडोडो जो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। अच्छा, सवाल ये भी बनता है कि सबसे ज्यादा मुस्लिम किस देश में पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा मुस्लिम इंडोनेशिया देश में पाया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि सबसे ज्यादा मुस्लिम जो है मुस्लिम कंट्री है इंडोनेशिया, ठीक है। फ्रांस राजधानी क्या है? तो पेरिस। और पेरिस जो है सीन नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? सीन नदी। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है दोस्तों। अब अगर बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? तो इमरान खान। पाकिस्तान के आरिफ अलवी जो है पाकिस्तान के राष्ट्रपति है, ठीक है। पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? तो पाकिस्तानी रुपया जो है पाकिस्तान की मुद्रा है, ठीक है। बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका, ठीक है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका, ठीक है ना। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? तो शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। और अब्दुल हामिद जो है बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। अच्छा, ये बताइए कि भारत और बांग्लादेश के बीच कितना किलोमीटर साझा करता है? तो 4096 किलोमीटर, यानी कि 4096 किलोमीटर भारत जो है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है ना। अब ये बताइए कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किस नाम से? जमुना के नाम से। और जब जमुना और पद्मा का जब मिलन होता है तो ये दोनों क्या कहलाती है? मेघना कहलाती है। क्या कहलाती है? मेघना, ठीक है। बताइए ये पहले कि पद्मा किसको बोलते हैं? गंगा नदी को। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर। कितना है? 2525 किलोमीटर। और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है 2880 किलोमीटर, ठीक है। 2525 किलोमीटर किसका है? यह है गंगा नदी की लंबाई। और 2880 किलोमीटर किसका है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है, ठीक है। तो भारत और किस देश के बीच कॉर्पेट का 36वां संस्करण हुआ है? तो इंडोनेशिया के बीच में हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर सवाल। तो 8 नंबर सवाल है कि किस राज्य सरकार ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो राजस्थान की सरकार ने, ठीक है। राजस्थान की सरकार ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का निर्णय लिया। पहले जो भी था अब इसमें क्या कर दिया है कि 27 रुपया को बढ़ा दिया गया। कितना बढ़ा दिया है? 27 रुपया, ठीक है। यानी कि किस राज्य सरकार ने न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो राजस्थान की सरकार। हम बात करेंगे राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर।
और जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जयपुर को किसने बसाया था? तो सवाई जयसिंह प्रताप ने जयपुर को बसाया था। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, और कलराज मिश्र जो है राजस्थान के राज्यपाल है। राजस्थान में कितनी लोकसभा सीट है? तो राजस्थान में 25 लोकसभा सीट है। कितनी लोकसभा सीट है? 25। ठीक है, अब देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान जो है क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से? तो गोवा है। ठीक है, ध्यान में आपको रखना है। और क्या रिलेट करते हैं राजस्थान से? तो देखिए राजस्थान के बारे में अगर बात करेंगे तो सबसे पुराना पर्वत जो अरावली पर्वत, ये भी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान में। कौन सा पर्वत है? अरावली पर्वत, जो भारत का सबसे पुराना पर्वत है, ये कहाँ स्थित है? ये भी राजस्थान में स्थित है। ठीक है, और अरावली पर्वत पर एक शिखर है जिसका नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर। ठीक है, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अरावली पर्वत एक शिखर है जिसका नाम है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें केरल के बारे में, केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु, यहाँ पे इसरो का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, 9 नंबर सवाल। तो देखिए 9 नंबर सवाल है कि हाल ही में आरबीआई, ठीक है, किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? तो ये मंडगांव कोऑपरेटिव बैंक का जो लाइसेंस रद्द किया है, किसने रद्द किया है? तो आरबीआई। ठीक है, अच्छा आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को, 1935 को किसका स्थापना हुआ था? आरबीआई का। और आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास जो है वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है, जो 25वें गवर्नर है। कैवे गवर्नर है? 25वें गवर्नर है। कौन? शक्तिकांत दास, आरबीआई के। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। शक्तिकांत दास जो है 25वें गवर्नर है वर्तमान में। ठीक है, अगर हम बात करेंगे एसबीआई के बारे में, तो एसबीआई का स्थापना कब हुआ था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका स्थापना हुआ था 1955 को। कब हुआ था? इसका पुराना नाम क्या है? एसबीआई का पुराना नाम क्या है? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई का पुराना नाम है। अच्छा, एसबीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश खारा। ठीक है, दिनेश खारा जो है वर्तमान में एसबीआई के अध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल है, देखिए क्या है। 10 नंबर सवाल है कि नजीब मिकाती किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? ठीक है, तो नजीब मिकाती जो है ये लेबनान देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। किस देश के? तो लेबनान देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नजीब मिकाती। ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा ये बताइए कि लेबनान किस महाद्वीप में स्थित है? लेबनान जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप। ठीक है, लेबनान की राजधानी क्या है? तो बेरूत जो है लेबनान की राजधानी है। ठीक है, बेरूत लेबनान की राजधानी है। ठीक है, अच्छा लेबनान की मुद्रा क्या है? तो लेबनानीज पाउंड, POUND। ठीक है, लेबनानीज पाउंड जो है लेबनान की मुद्रा है। ठीक है ना, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है, यानी कि नजीब मिकाती जो है लेबनान के नए प्रधानमंत्री। अच्छा, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? तो जोको विडोडो। ठीक है, जोको विडोडो जो है, विडोडो जो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। और अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो काबुल। और इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? तो जाकार्ता जो है इंडोनेशिया की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब करने वाले हैं हम लोग स्टैटिक जीके। ठीक है, स्टैटिक जीके का डोज 1 करेंगे अभी। देखिए तो ये डोज 1 रहेगा स्टैटिक जीके का। सबसे पहला सवाल है कि साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली जो है ये केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है साइलेंट वैली। एक है सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन सिटी, वो कहाँ स्थित है? तो ये बेंगलुरु में स्थित है, यानी कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। और साइलेंट वैली जो है ये केरल में स्थित है। ठीक है, अच्छा केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनराई विजयन। और केरल के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सेकंड नंबर सवाल कि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित? संयुक्त राष्ट्र संघ का तो न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट है 3 नंबर सवाल कि चीन कितना देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो चीन जो है ये 14 देश के साथ सीमा साझा करता है। कितना देश के साथ? यानी कि चीन 14 देशों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, चीन की राजधानी क्या है? तो बीजिंग। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। चीन की मुद्रा युआन। ठीक है, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच
रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्से नदी, जिसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर, जो एशिया की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 4 नंबर सवाल देखिए। 4 नंबर सवाल है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो देखिए गुजरात, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन कौन से हो जाएंगे, फिर से देख लीजिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यानी कि कर्क रेखा जो है, ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अच्छा ये बताइए कि कौन सी नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो माही नदी, ठीक है, माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटी है। और लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सा है, तो ये है लिम्पोपो नदी। और कर्क रेखा को काटने वाली दूसरी नदी कौन सी है, तो माही नदी। और भूमध्य सागर को 2 बार, भूमध्य रेखा को, ठीक है, जिसको हम लोग विषुवत रेखा बोलते हैं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो वो है कांगो नदी। कौन सी नदी है, कांगो नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है, ठीक है। ये 3 पॉइंट यहाँ से बनता है कि कर्क रेखा को कौन काटती है, माही नदी 2 बार काटती है, और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है, और ये कांगो एक नदी है, ये नदी काटती है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। नेक्स्ट है 5 नंबर कि भारत के कितने राज्य समुद्री सीमा से सटे हुए हैं। तो भारत के 9 राज्य जो है ये समुद्री सीमा से सटे हुए हैं, ठीक है। कितने राज्य, यानी कि भारत के 9 राज्य समुद्री सीमा से सटे हुए हैं। कौन कौन से हो जाएंगे, तो देख लीजिए पहले। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। जोड़ लीजिएगा आप, फिर से देख लीजिए। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। यानी कि भारत के 9 राज्य जो है समुद्री सीमा से सटे हुए हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो सार्क का मुख्यालय स्थित है काठमांडू में। काठमांडू किसकी राजधानी है, तो नेपाल की, ठीक है। और सार्क का स्थापना कब हुआ था, तो 1985 को, 1985 को सार्क का स्थापना हुआ था। और सार्क में टोटल 8 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं, 8 देश सदस्य हैं सार्क के। सार्क का स्थापना कब हुआ था, 1985 को। और सार्क का जो मुख्यालय स्थित है काठमांडू में स्थित है। काठमांडू किसकी राजधानी है, तो काठमांडू जो है ये राजधानी है नेपाल की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 7 नंबर सवाल देखिए। 7 नंबर सवाल है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो यांगत्से नदी, हम आपको बताए थे कि एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्से नदी, जिसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर, ठीक है। जो कहाँ स्थित है, ये सिर्फ चीन में बहती है, चीन में बहती है। तो ये सवाल यहाँ से ये भी बन सकता है कि चीन की सबसे लंबी नदी ये भी है। तो चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यांगत्से नदी, जिसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर। और एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यांगत्से नदी ही है, जिसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है 8 नंबर कि प्लासी के युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो प्लासी के युद्ध के समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड क्लाइव। कौन था, लॉर्ड क्लाइव जो है प्लासी के युद्ध के समय गवर्नर जनरल था। और प्लासी का स्थापना कब हुआ था, 23 जून 1757 ईस्वी को। कब हुआ था, 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है। और इसे गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड क्लाइव। नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल है कि वेद कितने होते हैं, ठीक है। सॉरी दोस्तों, 9 नंबर सवाल था। 9 नंबर सवाल है कि वेद कितने होते हैं। तो वेद होते हैं 4, ठीक है। कौन कौन होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद सबसे पुराना है। और सबसे नया वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।